हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा अपने इस YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपकी कुछ बातों को लेकर के आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। आप जैसा कि पीछे देख रहे होंगे कि 13,15,000 होंगे बाहर, परीक्षा देने के बाद भी नहीं होगी नियुक्ति। जी हाँ, 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा, भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो पेपर होना है और उस पेपर में किसकी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है और कौन कितना बेहतर दावेदार है इस पूरे एग्जाम के लिए। आज हम उसी की एक एक करके बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा पुरानी जो सीट है, पुरानी जो बातें हैं, उस पर 25,000 सीट को ऐड करने की बात बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन क्या ये ऐड होगी या ऐड करना उचित होगा या ऐड ये नहीं करेंगे, तमाम इन तरीके के सवालात का आपको एक एक करके हम बेहतरीन एनालिसिस देंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि वास्तव में एक तो 2022 से एग्जामिनेशन नहीं हुआ, 2022 से पेपर नहीं हुआ है और उसमें बच्चा एक तो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन सबसे बड़ी एक खास बात बता दूं कि जैसा कि आप सबको पता है, 4 जनवरी को एक अहम बैठक यानी बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तमाम उन शिक्षा निदेशकों से और साथ ही अधिवक्ताओं से। तो आखिर उस मीटिंग में, उस बातों में क्या चीजें आने वाली हैं, इन सभी तरह की बातों का आपके साथ हम जिक्र करेंगे एक एक करके। आइए, आपको मैं बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी, अच्छा हाँ, एक चीज और, हमारा जो बेस्ट ऑफर है, मैंने यहां पर ऑफर नहीं आपको दिया, मैं यहां पर बिजनेस के लिए नहीं बात कर रहा हूं, बस ऑफर ये है। ऑफर ये नहीं है कि इतने परसेंट की छूट, ऑफर सिर्फ इतना है कि आपके लिए ये ऑफर है कि आपको सारिका मैम से पढ़ना है और ये आपके लिए ऑफर है। बस मैम से आपको पढ़ना है, यही आपका ऑफर है। याद रखिएगा, ग्रामर की प्रैक्टिस सेट हमारी चल रही है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में उठा करके देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सुबह 8 बजे रोजाना हो रही है, रोजाना 8 बजे हो रही है। सारिका मैम पूरे के पूरे बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस को लेके जा रही है। आप इनकी पढ़ाने की और इनकी क्वेश्चंस के एलोबरेशन के जो तरीके हैं ना, उनको आप देख करके बड़ा अच्छा मतलब फील करोगे कि हाँ, हमें कुछ मिला, हमें कुछ मिला। कहीं ना कहीं मैम एक बेहतर तरीके से आपको बहुत दिल से पढ़ा रही है। अगर आप वास्तव में सिर्फ मैम को ही फॉलो कर लो तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम ग्रामर का पोर्शन निकल जाना है, मतलब वहां आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर को लेकर के अगर आपको नोट्स चाहिए, इंग्लिश ग्रामर की स्पेशली मैम की नोट्स, अगर आपको मैम की नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करें। आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में और साथ ही साथ हार्ड कॉपी के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बेस्ट ऑफर लिटरेचर के लिए है बीके सर। आप में से कौन है जो नहीं जानता? सभी जानते हैं इस बेहतरीन और मासूम चेहरे को, जहां पर आपको लिटरेचर के प्रैक्टिस के सेक्शन को मैं देखूंगा, यानी लिटरेचर खुद मैं ही पढ़ाऊंगा। और आपने देख ही लिया कि प्रैक्टिस टुवर्ड्स सिलेक्शन, यानी कि हम सिलेक्शन तक पहुंचेंगे प्रैक्टिस से होकर, याद रखिएगा। और यहां भी अगर आपको टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड या मध्य प्रदेश की जो टीजीटी का सेगमेंट है, अगर आप इसकी नोट्स चाहिए, आप घर बैठे मंगवा लेना। बस कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करना है। आइए, आपको मैं बताता हूं कि आखिर क्या मामला हो सकता है। ध्यान से चीजों को समझते चलिए। 2022 में एक वैकेंसी आती है और इस वैकेंसी में लगभग 13 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं। 13,19,000 लड़के फॉर्म भरते हैं। 13,19,000 लड़के जब फॉर्म भरते हैं तो सभी के सभी बच्चे
सिर्फ और सिर्फ 4163 पदों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, यानी 4163 पदों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा नहीं था कि सरकार के पास 2022 में रिक्तियां नहीं थी, ऐसा नहीं था, बिल्कुल थी, रिक्तियां थी, लेकिन इन्होंने इस समय पर कोई पोस्ट दोबारा वैकेंट नहीं किया, सिर्फ इतना ही किया। और भी तमाम पोस्ट, तभी तो 25,000 जाकर के मामला यहां आया है, तभी तो 25,000 का एक मामला आया है। लेकिन सबसे बड़ी एक बात आप समझिए कि अब 2022 से क्या अभी 2025 मार्च तक, जैसा कि मार्च तक क्या 10,000 प्लस शिक्षक और नहीं रिटायर हुए होंगे? 10,000 शिक्षक नहीं रिटायर होंगे, जरूर हुए होंगे। तो तब तो फिर इस हिसाब से हम देखें तो 25,000 प्लस 10,000 अगर हमें मिल जाए तो हम 35,000 हमारे पास वैकेंसी हो जाए टीजीटी पीजीटी की। लेकिन अब आयोग आपको कितनी वैकेंसी देता है, क्या करता है, ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर। लेकिन अगर डाटा की बात करें तो बिल्कुल आप इतना मान के चलो कि 30 से 35,000 की वैकेंसी ऑलरेडी सरकार के पास है, वो नहीं पूरी तरीके से फिल करना चाह रही है और नहीं आयोग चाह रहा है। तो करे क्या, वही हाल कहते नहीं अध्याचन नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे यार, तुम अगर स्ट्रिक्ट हो जाओ तो तुमको मिलेगा कैसे? आयोग अगर टाइट हो जाए कि हमें टाइम पर अध्याचन मिलते रहने चाहिए, तो क्या निदेशकों की हिम्मत है क्या कि न दे इनको अध्याचन, या सरकार तक ले जाकर के अगर चीजें कर दें, या सरकार चाह रही होती तो आयोग कैसे ना करता? बिल्कुल सही बात है। यहां पर कमी सबकी है, किसी एक को हम दोष नहीं दे सकते, कमी सबकी है। लेकिन उसका भोग कौन भोग रहा है? बेचारे बच्चे भोग रहे हैं। यही बात आपके साथ में डिस्कस करूंगा। यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, 4163 पदों पर ये जो पद आए हैं, 4163 पद, ये पहले से लेस पद है, यानी कि पहले जो पद थे उनमें से बहुत काट छांट करके पद बने हैं। अब आपको मैं बता दूं कि अगर 13 लाख लड़के, 13,21,000 लड़के फॉर्म डाले हैं, लगभग ये मान चलो, अगर 13,21,000 में 4163 पदों पर नियुक्ति हो भी गई, उसके बाद भी 13 लाख करीब 15 से 16,000 बच्चे बेरोजगार हैं और बीएड बराबर किए हैं, बीएड प्रॉपर तरीके से किए हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल क्रिएट होता है कि ये जो 25,000 की वैकेंसी है, ये क्या इस 4163 में ही ऐड होगी? 4163 में ही ऐड होगी, या इसका नया विज्ञापन आएगा, न्यू वैकेंसी आएगी? यही आपसे मैं सवाल करूंगा और यही बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप डाउन करना है। क्या कि कुछ नहीं करना, क्या कि इस 25,000 को आप न्यू वैकेंसी चाहते हो, या इस 25,000 को ऐड ऑन कराना चाहते हो? ऑन किसमें? इन ओल्ड वैकेंसी, यानी पुरानी वैकेंसी में ही इसको आप ऐड कराना चाहते हैं। इसको आप नया लेना चाहते हैं, या फिर 4163 में इसको ऐड कराना चाहते हैं? ये बात आपको हमारे कमेंट बॉक्स पर बेहतर तरीके से कमेंट करना होगा कि हाँ, आपको 25,000 वैकेंसी 4163 पदों में ऐड कर दें, या 25,000 जो वैकेंसी है वो नई वैकेंसी की विज्ञप्ति दें। जी, अब सवाल यहां पर बनता है, अगर ये ऐड करते हैं या विज्ञप्ति देते हैं? अगर ये ऐड करते हैं तो फिर इस वैकेंसी में नया नियम नहीं लगा पाएंगे, नया सिलेबस नहीं लगा पाएंगे, बहुत सारी अड़चने आएंगी, जो कि यहां पर थोड़ा सा आयोग को समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए एक बात आप समझिएगा कि आप कमेंट बॉक्स पर ये जरूर ड्रॉप करो कि आखिर आप चाहते क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे साथ अगर जो मेरे साथ काम करेगा या मुझे जो फॉलो करेगा, मैं तो यही कहूंगा कि इस 25,000 वैकेंसी को नई वैकेंसी ही दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस नई वैकेंसी में आपको फायदे बहुत होंगे, साथ ही साथ आपको नया पैटर्न मिल जाएगा, न्यू पैटर्न मिलेगा, नया सिलेबस मिलेगा, ठीक है ना, और फ्रेश वैकेंसी मिलेगी।
तो आप इतना आप जान के चले, समझ के चले कि अगर ये 25,000 वैकेंसी अगर ये प्रॉपर तरीके से कब आती है, नए रूप में आती है, तो हमें ज्यादा फायदा होने वाला है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ 4163 में अगर ये ऐड किए तो आप इतना जान लो कि अगर 4163 पदों में 2022 में 13 लाख फॉर्म पड़ा है, तो भाई 25,000 अगर जुड़ेगी तो 25 4 29,000 वैकेंसी के लिए 29,000 हो जाएंगी। और आपको मैं बता दूं कि 15 लाख और फॉर्म आप मान के चलो। अब समझिए 15 और 13 कितना हो गया मेरे भाई, 28,000, सॉरी आपका 28 लाख फॉर्म। अब 28 लाख फॉर्म अगर पड़ा, अगर 28 लाख फॉर्म पड़ा तो भी 29,000 वैकेंसी 0% बराबर मान के चलो, 29,000 0% बराबर मान के चलो। तो इससे बेहतर है कि 4163 में वो पेपर हो जाए जो 4163 के लिए दावेदारी हुई है। अगर इसमें इन केस किसी भी बच्चे का दिक्कत होती है या पेपर नहीं हो पाता या नहीं निकल पाता, तो इस कम से कम 25,000 के लिए वो अपीयरेंस बना लेगा। सबसे बड़ी खास बात यही होगी कि जो 4163 वाले में नहीं हो पाएगा तो अगली आने वाली वैकेंसी में वो 25,000 वाली में अपने आप को अपीयर कर लेगा। नहीं तो अगर इसी में ऐड कर दोगे तो जो बच्चा बेचारा मेहनत कर रहा है इतने दिन से और नहीं किसी तरीके से हो पाया, तब तो वो हाथ धो बैठेगा। इससे बेहतर है कि ये 25,000 वैकेंसी नई वैकेंसी आए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि कैलेंडर जितना जल्दी हो सके जारी कर दें और कैलेंडर में ये इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जरूर दे दें। इससे बच्चों का बिल्कुल क्लियरेंस होगा और बच्चे पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर होंगे और तैयारी में जुट जाएंगे। अब रही बात इसकी कि आखिर किस तरीके से सारी चीजें होनी है। जी हाँ, बिल्कुल आपको एक चीज समझकर चलना होगा कि जितनी भी बातें मैंने आपको यहां डिस्कस किया, जितने भी बातें हमने आपको बताया, वो सारी की सारी बातें एक उस लेवल तक की बातें हैं जिस लेवल में आपको समझना और सीखना जरूरी है। तो आप कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि कोई जरूरत नहीं है कि मेरे हिसाब से, बाकी आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना कि क्या चाहते हो, बाकी मेरे हिसाब से इस 25,000 वैकेंसी को नए तरीके से, नए सिरे से और नए पैटर्न पर आने दीजिए, सबके लिए फायदा होगा। लिटरेचर के लिए और ग्रामर के लिए आप बेहतर कोर्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं होगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि बेहतरीन सेगमेंट और बेहतरीन गाइडेंस आपको मिलेंगी। लगातार तरीके से, लगातार चीजों से आपको बेहतर किया जाएगा। आप अपने सफलता की ओर बढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है। तो बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।